शास्त्रीय नृत्य कथक के बाद में अब हम बात करते हैं मध्यकाल में चित्रकला की क्या स्थिति थी। लेकिन बेटा, हमने जब कथक के बारे में देखा था तब हमने ये बात की थी कि जो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो यहां पर आपके सिलेबस में जो लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट को मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा। शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम, याद रखना भरतनाट्यम तमिलनाडु, अर्थात भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है, जो शास्त्रीय नृत्य है, वो तमिलनाडु से संबंधित है। फिर आपके कथाकली, वो है केरल, कथाकली या कथकली, याद रखना कथक उत्तर भारत, कथाकली केरल। ओडिसी इसके नाम से ही उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा। उसके बाद में कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, कच्ची पुड़ी नहीं, याद रखना कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब मैं आंध्र प्रदेश गया तो वहां पर मैंने जो पुड़ियां खाई वो कच्ची थी, तो कच्ची पुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी, मणिपुर, मणिपुरी, ये है मणिपुर। और एक जो है वो कथक था, वो था उत्तर भारत का। तो ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत। 6 के 6 शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखने हैं। ओके, अब हम चलते हैं चित्रकला में। देखिए, जो भारत में जो प्राचीन चित्र बने या भारत का जो वास्तविक चित्रण था, जो ओरिजिनल पेंटिंग थी इंडिया थी, वो थी मिनिएचर या लघु चित्र शैली या लघु चित्र। तो भारत के जो हम कहते हैं ना स्वदेशी जो चित्र थे, जो बाहर से नहीं आए, वो थी मिनिएचर पेंटिंग या लघु चित्र। लघु चित्र छोटे चित्र जिन्हें जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया गया। लघु चित्र छोटे चित्र थे जिनको बार बार रिपीट किया जाता था। छोटे चित्र जिन्हें जो जल रंग थे, वाटर कलर थे, जिन्हें जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया गया। तो ये आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो इंडिया के जो प्राचीन चित्र थे वो लघु चित्र से, जिसको आप मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं, वो कागज या कपड़े पर चित्रित किया गया। जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वो ताड़पत्रों पे या लकड़ी की तख्तियों पर बनाए गए। प्राचीनतम चित्र जो है, सबसे पुराने चित्र जो मिले हैं वो ताड़पत्रों पे, ताड़पत्रों तथा लकड़ी की तख्तियों पर बनाए गए। और आपको पता है जो गुफाएं मिली थी अजंता एलोरा की, वहां पर भी हमने चित्र देखा था, 6th क्लास में पढ़ा था, तख्तियों पर बनाए गए। लेकिन ये मध्यकाल की बात है। हम इस पूरी किताब में 1000 वर्षों का इतिहास पढ़ रहे हैं मध्यकाल का। तो मध्यकाल के अंदर जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वो तख्ते पे, लकड़ियों पे, हाँ, इस तरह से बनाए गए प्राचीन। और उसमें आप पश्चिमी भारत के अंदर देखोगे तो जो सचित्र जैन साहित्य मिला है उसमें चित्र बने हुए। तो पश्चिमी भारत में जैन चित्रों से सुंदर चित्र हैं। पश्चिमी भारत के सुंदर जैन चित्र मिले। जो जैन साहित्य था उसके अंदर जो चित्र मिले हैं वो पश्चिमी भारत से, खास करके राजस्थान वाला जो इलाका है वहां से मिले हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं मध्यकाल में तो मुगल काल में अकबर, उसके बाद में जहांगीर, अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां, इनके काल में चित्रकला जो है वो बहुत फेमस हुई। इनके काल में चित्रकला का विकास हुआ। और जहांगीर तो है बेटा वो इतना ज्ञानी था चित्रकला के मामले में कि वो अलग अलग, अगर एक चित्र को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है, अलग अलग कलाकारों ने बनाया, तो बता सकता था इसका सिर किसने बनाया, इसका धड़ किसने बनाया, इसके कान किसने बनाया। ये इनके समय में जो दरबार, शिकार, लड़ाई, इनके समय में दरबारी चित्र, दरबार के चित्र,
दरबार के चित्र, शिकार के, लड़ाइयों के विभिन्न, युद्ध के दृश्य, युद्ध के दृश्यों तथा सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के पहलुओं, सामाजिक जीवन के पहलुओं पर चित्र बनाए गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मुगल काल में जो अक्सर मुगल काल में अलग अलग समय में अलग अलग चित्रकार थे, जैसे कि बसावन है ना, ये अकबर के समय में, जहांगीर में और शाहजहां के समय में। लेकिन विसनदास है, मनोहर है, बसावन है, अलग अलग। लेकिन आपके सिलेबस में नाम नहीं दिया तो हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर बताने को बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय चित्रकला काफी आगे बढ़ी। इन चित्रों, इन विषयों पर चित्र बने। उसमें जहांगीर के काल, देखो स्थापत्य कला हुई शाहजहां के काल में सबसे ज्यादा डेवलप, और चित्रकला हुई जहांगीर के समय। दोनों आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो चित्रों का प्रयोग है वो उपहारों के रूप में भी दिया जाता था, और जो चटक रंगों से चित्रित होते थे। इस समय चित्र उपहारों के रूप में, उपहारों के रूप में भी दिए जाते थे, जो चटक रंगों से चित्रित होते थे। चटकीले ना, तो ये उस समय की चित्रों की विशेषता थी। आज भी हम अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो पेंटिंग वगैरह देते ही हैं। तो ये चित्रकला की शुरुआत है, और चित्रकला के अंदर हम एक और बोर्ड वर्क करेंगे। इस बोर्ड वर्क में हमने क्या देखा, पहले तो 6 शास्त्रीय नृत्यों, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथक, इनके नाम और इनका प्रदेश आपको याद रखना है। फिर भारत के जो ओरिजिनल चित्र थे वो थे छोटे चित्र, मिनिएचर पेंटिंग, जो जल रंगों से, वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चित्रित किए गए। प्राचीनतम चित्र जो मिले हैं वो ताड़पत्र या लकड़ी की तख्तियों पर बनाए गए। पश्चिमी भारत में सुंदर जैन चित्र मिले हैं। हम आगे बात करेंगे राजस्थान की जो चित्र शैली है उसके बारे में। 3 मुगल सम्राट जिसके समय चित्रकला का विकास हुआ, महत्वपूर्ण चित्र बने। दरबार के चित्र, शिकार, लड़ाई, युद्ध के दृश्यों पर, सामाजिक जीवन पे ऊपर चित्र बनाए गए। चित्र गिफ्ट के रूप में भी दिए जाते थे, जो कि चटक रंगों से बने होते थे। तो सिंपल सी बातें हैं, लिखिए इसको, फिर हम चित्रकला वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चित्रकला के बारे में और जो बातें आपके सिलेबस में दी है उस पर चर्चा करते हैं। जो विभिन्न चित्र शैलियां थी, जिसमें राजस्थान की मुख्य चित्र शैलियां थी, देखिए अलग अलग चित्र शैलियों के अंदर चित्र बने, पेंटिंग्स बनी। तो जिन जिन चित्र शैलियों के नाम दिए हैं, जैसे कि मेवाड़ चित्र शैली, ये सब राजस्थान की है, ध्यान रखना। मेवाड़ चित्र शैली है। उसके बाद में आपकी जोधपुर है, बूंदी, कोटा, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, आपके किशनगढ़, ये अलग अलग चित्र शैलियां हैं। इन चित्र शैलियों में अलग अलग चित्र बने। जो शुरुआत हुई वो मेवाड़ चित्र शैली से हुई। इसका महाराणा तेज सिंह के समय सबसे पहला जो चित्र था वो था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कहोगे सर ये चित्र का नाम है, क्या है? इतना बड़ा नाम है, लेकिन आपके ये नाम सिलेबस में कहीं नहीं दिया। ये तो मैंने जस्ट मेवाड़ चित्र शैली का जिक्र है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अगर हम बात करें बूंदी की जो चित्र शैली थी, उसमें पशु पक्षियों के चित्र ज्यादा बने, खास करके पक्षियों के ज्यादा बने, ये इसकी विशेषता थी। कोटा के अंदर युद्ध के दृश्य और दरबारी दृश्य, युद्ध और दरबारी दृश्य, युद्ध के दरबारी दृश्य, युद्ध तथा युद्ध के नहीं, कोटा। और कोटा के अंदर वैसे अगर आप देखोगे तो रॉक पेंटिंग्स, जो चट्टानों पे चित्र बने, वो पहले वहां पे मुकुंदरा हिल्स वगैरह वहां पे पाए गए हैं। तो यहां पर युद्ध और दरबारी दृश्य। किशनगढ़ के अंदर जो सबसे बेहतरीन पेंटिंग है उसका नाम है बणी ठणी। बणी ठणी जो पेंटिंग है बेटा, उसको भारत की मोनालिसा कहते हैं। ये भारत की मोनालिसा, वहां के
शासक के द्वारा बनाए गए थे। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। ये चित्र शैलियों के सिर्फ आपके नाम दिए, ये मैंने मेरे मन से बताए। मन से मतलब उससे रिलेटेड थे इसलिए बताए हैं। आपको पता रखना है बड़ी ठणी ये किशनगढ़ शैली की पेंटिंग है और इसको भारत की मोनालिसा कहते हैं। चित्र में आपने देख लिया है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, और वहां पर जो चित्र शैली, लघु चित्र शैली डेवलप हुई उसका नाम था बसोहली शैली। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा एग्जाम आता है, बसोहली शैली कहां की विशेषता है या जो चित्रकला है वो कहां की थी? तो हिमाचल प्रदेश की लघु चित्रकला की। याद रखना, हिमाचल प्रदेश की लघु चित्रकला की, वो मिनिएचर पेंटिंग, छोटे छोटे चित्र, साहसपूर्ण व भावप्रवण शैली, साहसपूर्ण व भावप्रवण शैली कौन सी थी? बसोहली शैली। याद रखना, इस शैली में या इस चित्र शैली के अंदर एक किताब लिखी गई, वो थी भानुदत्त की रस मंजरी, जिसके अंदर बहुत सारे चित्र चित्रित थे। तो आपको याद रखना है, भानुदत्त की रस मंजरी पुस्तक का संबंध किससे है? बसोहली शैली से। भानुदत्त की रस मंजरी पुस्तक चित्रित की गई बसोहली शैली में। उसके बाद में 1739 के बाद में जब नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पर, याद रखना 1739 नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह जो कि ईरान का नेपोलियन कहलाता था, उसने 1739 में भारत के ऊपर आक्रमण किया था। बहुत भयंकर आक्रमण था ये। उस समय जो चित्रकार हैं वो सारे मैदानी भागों को छोड़कर पहाड़ी भागों की तरफ चले गए, और उस समय जो है वो हिमाचल के अंदर ही दूसरी, ये पहली बसोहली और दूसरी हिमाचल के अंदर ही कांगड़ा शैली का विकास हुआ। कांगड़ा शैली भी हिमाचल की थी, याद रखना। हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट भी है कांगड़ा, जहां के नवोदय विद्यालय बना हुआ है। पपरोला में बैजनाथ महादेव का मंदिर है, बहुत अच्छा, मैंने देखा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कांगड़ा शैली हिमाचल की। ये वैष्णव परंपराओं से प्रभावित थी। इसकी विशेषता क्या है देखिए, इसमें वैष्णव परंपराओं से प्रभावित, तो वैष्णव परंपराओं से चित्र इसके अंदर बने। कैसे रंगों का प्रयोग किया गया यहां पर? ठंडे नीले, हरे, कोमल रंगों का प्रयोग। ठंडे नीले, हरे, कोमल रंगों का प्रयोग इस शैली की विशेषता है। और क्या क्या विशेषता है देखो, कांगड़ा शैली की और क्या क्या विशेषता, एग्जाम में यही आता है, ये शैली कहां से संबंधित है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और विषयों का काव्यात्मक निरूपण इसकी विशेषता थी। विषयों का काव्यात्मक निरूपण मतलब ऐसा चित्र में ऐसा लग रहा है कि कोई काव्य रचा गया है। अब देखो बड़ा, चित्र जो बने ना वो दो प्रकार के चित्र बने। एक तो बने साधारण स्त्री पुरुषों ने, तो साधारण स्त्री पुरुषों ने जो चित्र बनाए वो किस पर बने? साधारण स्त्री पुरुषों के जो चित्र बने, उन्होंने जो बनाए वो बनाए बर्तनों पे। याद रखना आप, साधारण लोगों ने जो चित्र बनाए वो बनाए बर्तनों पे, दीवारों पे, कपड़ों पे। बर्तनों, दीवारों, कपड़ों पे, फर्श पर बने चित्र जो अधिक सुरक्षित नहीं रह सके, अधिक सुरक्षित नहीं रह सके। ये चित्र ऐसे थे जो ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सके, नष्ट हो गए। लेकिन जो राज दरबारों के जो लघु चित्र थे वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रहे। दरबारों के लघु चित्र, दरबारों के लघु चित्र
अधिक समय तक सुरक्षित रहे, क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन आम आदमियों के जो चित्र थे वो ज्यादातर सुरक्षित नहीं रहे। इसीलिए आपने देखा होगा लोक चित्रकला का भी ना अलग टॉपिक है पूरा। तो देखिए यहां पर आपके चित्रकला वाला टॉपिक इस चैप्टर का पूरा होता है। क्या है इसके अंदर, हमने क्या क्या पढ़ा? चित्र शैलियों के नाम है मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, है ना, किशनगढ़ की बनी ठनी देखा आपने, इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ये पहला चित्र था महाराणा तेज सिंह जी के समय का, नाम बड़ा नाम है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो दिमाग में तो रहेगा आपके। इंपॉर्टेंट बात है बसोहली शैली हिमाचल प्रदेश की, लघु चित्रकला की सासपूर्ण भावप्रवण शैली। इसके अंदर एक पुस्तक चित्रित की गई जिसका नाम था रस मंजरी और चित्रित करने वाले थे भानुदत्त। दूसरी शैली कांगड़ा शैली हिमाचल की, वैष्णव परंपराओं से प्रभावित, ठंडे, नीले, हरे और कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण इसकी विशेषता थी। 3 विशेषता इसकी पता रखनी है आपको, किसकी? कांगड़ा शैली की। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह का आक्रमण भारत पर होता है, तो जो चित्रकार है वो हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्रों में जैसे कांगड़ा शैली डेवलप हुई वहां पे। चित्र 2 प्रकार के बने, साधारण स्त्री पुरुषों ने बनाए और दूसरे दरबारियों के चित्र बने, राजा ने बनवाए। साधारण लोगों ने बर्तनों पे, दीवारों पे, कपड़ों पे, फर्श पे चित्र बनाए जो ज्यादा सुरक्षित नहीं रह सके, जबकि दरबार के चित्र काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। यह है चित्रकला वाला टॉपिक। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप ही नहीं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे सीटेट है, रीट है, आरएएस है या और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनको सीबीएसई की जो बुक्स अगर तैयार करनी पढ़नी है, ये नोट्स उनको काफी हेल्प करेंगे। चलिए लिखिए इसको, इसके बाद में अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।